नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से क्या बहुत बड़ा और हैरान कुन इकदाम किया गया है। असेंबली तोड़ने का मामला क्या है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर क्या है। इस खबर के मुतल्लिक क्या दो नए और तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से क्या दो नए सवालात पूछे हैं। एक बड़ी अदालत से इमरान खान के मुतल्लिक क्या बड़ी खबर आई है और एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी असेंबली तोड़ने का मामला क्या है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर क्या है। सबसे पहले आपको एक नई और तहलका खेज वायरल वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये वीडियो उस पहली वीडियो से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है जो इससे पहले मंजरे आम पर आई थी। इस नई वीडियो का ताल्लुक शहबाज शरीफ से भी है, इसी वीडियो का ताल्लुक इमरान खान साहब से भी है और इनडायरेक्टली इस वीडियो का ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से भी है। और इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक नया तूफान बर्पा कर दिया है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर वायरल है और इस वीडियो को सिर्फ पहले 2 घंटे में 40 लाख से जायद मरतबा देखा गया। इसी वीडियो पर 3 लाख से जायद मरतबा कमेंट्स किए गए और इस वीडियो को 4 लाख से जायद मरतबा शेयर किया जा चुका है। अब इस वीडियो के 2 नए हिस्से हैं। इनमें से एक नया हिस्सा इस्लामाबाद का है जबकि इस वीडियो का दूसरा नया हिस्सा सऊदी अरब का है। पहले आपको इस वीडियो के इस्लामाबाद वाले नए हिस्से के मुतल्लिक बताते हैं। अब इस वीडियो के इस्लामाबाद वाले हिस्से में देखा यह जा सकता है कि रात का वक्त है। उसके बाद एक गाड़ी नमूदार होती है। यह सफेद रंग की गाड़ी है, एक डबल केबन गाड़ी है और इस डबल केबन गाड़ी पर सरकारी नंबर भी लगा हुआ है। उसके बाद यह गाड़ी इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट में रुकती है और फिर इस गाड़ी में से अचानक 5-6 गुंडे उतरते हैं। ये गुंडे एक टेबल की जानिब बढ़ते हैं और टेबल पर उस वक्त एक बुजुर्ग भी बैठे होते हैं और उनके साथ कासिम सूरी भी मौजूद होते हैं। अब ये गुंडे गाड़ी से उतरते साथ ही पीटीआई मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कासिम सूरी पर और टेबल पर बैठे हुए लोगों पर हमला करते हैं। लेकिन यहां से एक नई वीडियो सामने आ जाती है और इस नई वीडियो में देखा यह जा सकता है कि जब ये गुंडे कासिम सूरी को दबोचते हैं तो फिर रेस्टोरेंट के अंदर बैठे आम लोग और जो आम पब्लिक है वो बाहर निकलती है और ये आम पब्लिक इन गुंडों की पिटाई शुरू कर देती है और इनको मार मार कर भगा दिया जाता है। ये सरकारी गुंडे थे, सरकारी गाड़ी में आए और शाहजेन बुगटी के गार्ड्स थे। लेकिन अवाम का जो रद्द अमल सामने आया उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ अवाम में कितनी नफरत है। लेकिन यहाँ सऊदी अरेबिया से भी एक नई वीडियो आई है और ये एक ऐसी वीडियो है जो पहले मंजरे आम पर नहीं आई थी। यानी गुज़िश्ता रात जो 2 वीडियो सामने आई थी मस्जिद नबवी से, ये वीडियो उन वीडियो से बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये नई वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। और इस वीडियो में शहबाज शरीफ को देखा जा सकता है, बहुत वाज़े अंदाज में देखा जा सकता है कि शहबाज शरीफ इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। उनका जो डेलीगेशन था सरकारी, उनका जो वफ्द था वो भी इस वीडियो में नजर आ रहा है। और इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि जब ये डेलीगेशन, जब ये वफ्द असल में
मस्जिद नबवी के अहाते से बाहर निकलता है तो फिर मार्केट और मस्जिद के दरमियानी इलाके में शहबाज शरीफ और उनके वफ्द के खिलाफ आम लोग चोर चोर की शदीद नाराबाजी करते हैं। और ये पीटीआई के कारकुन नहीं थे बल्कि आम पाकिस्तानी थे। लेकिन यहां आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर और भी है। इस खबर से भी आपको आगाह करते हैं और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि एक जनरल ने क्या नया और तहलका खेज बयान दिया है जिस पर इस वक्त बहुत बहस हो रही है। इस बयान पर बहुत मानी खेज किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं और ये बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस बयान के दो अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इन जनरल का ये जो बयान है ये शहबाज शरीफ और उनकी इम्पोर्टेड हुकूमत के मुतल्लिक था। इस बयान का ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से भी है और इस बयान का ताल्लुक पाकिस्तान की फौजी क़यादत से भी है। इसी वजह से इस बयान को बहुत मानी खेज करार दिया जा रहा है। अब इस बयान के पहले नुक्ते में इन जनरल ने कहा कि शहबाज शरीफ को मस्जिद नबवी में चोर कहकर सच ही तो बोला गया है। क्या एक मस्जिद में सच बोलना मना हो सकता है? चोर लाहौर में हो या मक्का में हो वो चोर ही कहलाएगा। और अगर किसी मस्जिद में कोई चोर घुस आए तो क्या उसे चोर नहीं कहना चाहिए? ये नुक्ता उठाया इन जनरल ने। लेकिन उसके बाद इन जनरल साहब का दूसरा नुक्ता बहुत ही तहलका खेज था और इस दूसरे नुक्ते में इन जनरल ने अपनी क़यादत को मुखातिब किया, यानी फौजी क़यादत को मुखातिब किया। और फौजी क़यादत को इसलिए उन्होंने मुखातिब किया कि इस वक्त बहुत से हलकों का ख्याल ये है कि इमरान खान की हुकूमत गिरने के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ है। अब इस नुक्ते में इन जनरल ने अपनी क़यादत को मुखातिब करते हुए ये कहा कि सूरत हाल संगीन तर हो रही है, इलेक्शन करा दो वरना कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यानी वो अपनी फौजी क़यादत से ये कह रहे हैं कि इस वक्त अवाम इतने नाराज हैं कि हालात काबू से बाहर हो जाएंगे और इससे पहले कि हालात काबू से बाहर हों आप इलेक्शन करवा दें। इसके बाद इन्हीं जनरल का तीसरा नुक्ता यह था कि मस्जिद नबवी में नबी अकरम के ज़माने में चोरों पर हद जारी होती थी, उनके हाथ काटे जाते थे। और इस मर्तबा अगर मस्जिद नबवी में लोगों ने शहबाज शरीफ और उनके चोर साथियों पर लफ्जी हद जारी की तो इस पर एतराज़ क्यों किया जा रहा है? ये ताज़ा तरीन बयान जनरल फैसल मुश्ताक की जानिब से जारी किया गया है। बहरहाल अब बात करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर क्या है और आला अदालत से इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या बड़ी खबर सामने आई है और वहां किस किस्म की अजीब और दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। तो मामला यह है कि खान साहब ने एक सवाल पूछा था और ये सवाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछा था। और वो सवाल ये था कि आखिर मैंने ऐसा क्या जुर्म किया था कि रात 12 बजे अदालतें खोली गईं। अब इस पर चीफ जस्टिस की जानिब से एक नया ताज़ा तरीन और अजीब किस्म का जवाब आया जिस पर अब एक नया तमाशा बन गया है। सोशल मीडिया पर एक नया तूफान आ गया है और वो इस तरह कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इमरान खान की जानिब इशारा करते हुए कहा कि बयानियों से कुछ नहीं होगा, बुनियादी हकूक के लिए अदालतें खुलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस के मुतल्लिक जो बातें हो रही हैं वो उनका जवाब नहीं दे सकते। ये असल में अवाम में अदालत का एतमाद उठाने की कोशिश है और अदालतें रात 3 बजे भी खुलेंगी अगर मामला आइन का या किसी पिसे हुए तबके का हुआ। लेकिन यहाँ से एक इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई और वो इस तरह कि अवाम ने चीफ जस्टिस से ये पूछना शुरू कर दिया और एक सोशल मीडिया पर नया ट्रेंड शुरू हो गया, ट्विटर पर एक नया ट्रेंड चल गया जिसमें चीफ जस्टिस से सवाल ये किया गया
कि क्या सानिया मॉडल टाउन पर कभी आधी रात को अदालतें खुली थीं? क्या नाजिम जोखियो कत्ल केस पर अदालतें आधी रात को खुली थीं? और शहबाज शरीफ की करप्शन पर तो कभी अदालतें इतवार को या आधी रात को नहीं खुली? क्या ये तमाम काम गैर आईनी नहीं थे? इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तनकीद का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। बहरहाल अब बात करते हैं कि असेंबली तोड़ने का मामला क्या है, और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से क्या नए और दो ताज़ा तरीन सवालात पूछे हैं, और ये दोनों तहलका खेज नुकात खान साहब ने जो बयान किए हैं ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब खान साहब का एक नुक्ता तो ये था कि मुझे आवाम को इस्लामाबाद के लिए कॉल देनी है, क्योंकि मीर जाफर और मीर सादिक के साथ मिलकर इस मुल्क पर चोरों का टोला मुसल्लत किया गया। लेकिन खान साहब का जो दूसरा नुक्ता था वो एक आला तरीन सतह के फौजी इजलास के मुतल्लिक था, यानी एक ऐसा इजलास जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद शरीक थे। इसके साथ साथ DGISI जनरल नदीम अंजुम भी उस इजलास में शिरकत कर रहे थे। एयरफोर्स के सरबराह भी उस इजलास में मौजूद थे। पाक नेवी के चीफ भी इसी इजलास में शिरकत कर रहे थे। यानी तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान इस आला तरीन इजलास में मौजूद थे। इसी तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी इस इजलास में शिरकत कर रहे थे। और इस इजलास का जो एलामिया जारी हुआ, यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, इस एलामिये में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के पहले वाले एलामिये की तौसीक तो की गई, लेकिन साथ ये भी कह दिया गया कि अमरीकी मरासला पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मदाखलत तो थी लेकिन साजिश नहीं थी। अब इस पूरी सूरत हाल में जब अस्करी क़यादत के इस फोरम से और DGISPR की जानिब से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि ये साजिश नहीं थी, सिर्फ मदाखलत थी, तो खान साहब ने मीर जाफर और मीर सादिक के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि इस मुल्क पर करप्ट टोला मुसल्लत किया गया, और असल में जो मदाखलत की बात की जाती है ये साजिश का आखिरी और हतमी मरला होता है। इसलिए ये कहना कतन मुनासिब नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। उसके बाद खान साहब ने तीसरा बहुत अहम नुक्ता बयान किया, और इस नुक्ते में उनका कहना यह था कि जो आज़ादी की जिद्दोजहद मैंने अवाम के साथ मिलकर शुरू की है, इसमें हमने बच्चे बच्चे को तैयार करवाना है और मुल्क में इलेक्शन करवाना है। लेकिन यहाँ खान साहब का जो चौथा नुक्ता था वो बहुत अहम था, बहुत तहलका खेज था। और इस चौथे नुक्ते में इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बहुत जल्द शरीफों के खिलाफ और इनकी करप्शन पर एक वाइट पेपर लाने वाला हूं, और लोगों को मैं खुलकर बताऊंगा कि साम्राज्य ने किस किस्म के लोग पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम पर मुसल्लत किए हैं। और फिर खान साहब ने मुल्तान में ये ताज़ा तरीन ऐलान भी कर दिया कि बहुत जल्द 20 लाख लोग लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। लेकिन इसके बाद खान साहब का अगला नुक्ता भी बहुत अहम था, और इस नुक्ते में खान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ पर चूंकि अरबों रुपए के केसेस हैं, इसलिए ये अपने पैसे बचाने के लिए, अपना करप्शन का माल बचाने के लिए मुल्की मफाद को कुर्बान कर देगा। इसलिए इस वक्त फौज, अदलिया, तमाम इदारों और आवाम को खड़ा होना पड़ेगा और अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ताकतवर हलकों के मुतल्लिक एक तहलका खेज खबर और भी है, यानी फैसला साज हलकों के मुतल्लिक, और आप आसान अल्फाज में कह लें कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक और बहुत अहम खबर भी है। और इस मामले पर अब तहरीक इंसाफ की जानिब से एक नया और धमाका खेज बयान जारी किया गया है। इस बयान के दो नुकात बहुत अहम हैं, दोनों नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस बयान के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि मुल्क में तारीक सायों की मदद से एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई, और ये ऐसे तारीक साए हैं
जो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ औकात में हिरासा करते रहे। अब अगर अवाम हुकूमत के चोरों के खिलाफ अपनी नफरत और गुस्से का इजहार कर रहे हैं तो इसे बर्दाश्त करें, लेकिन इस बयान का दूसरा हिस्सा बहुत ही मानीखेज था और इसमें साफ तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब इशारा था। इस दूसरे हिस्से में कहा गया कि अवाम का ये गुस्सा कातिल राना सनाउल्लाह के लिए एक वाज़े तनबीह है। तारीख साए अवाम के जहनों से ये हकीकत नहीं मिटा सकते कि मॉडल टाउन के कातलों और सुप्रीम कोर्ट पर यलगार करने वालों को अमरीकी साजिश के नतीजे में इक़्तिदार दिया गया है। और यहाँ जब तारीख साए की बात की जाती है, तारीख सायों की बात की जाती है, तो इससे मुराद इस्टेब्लिशमेंट है और ये बयान शीरी मज़ारी ने जारी किया है। बहरहाल अब बात करते हैं कि असेंबली तोड़ने का मामला क्या है और इस हवाले से क्या बड़ी इतलात आई हैं। तो मामला यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से अब एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, एक सनसनीखेज पेशरफ्त हुई है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने सदर आरिफ अलवी को यह कहा कि हमजा शहबाज को हर सूरत हलफ दिलवाया जाए। अब सदर पाकिस्तान सबसे बड़ा आइनी ओहदा है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो सबसे बड़ा आइनी ओहदा है वो सदर पाकिस्तान होता है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जिस तरह से सदर पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है इसे एक अदालती मार्शल लॉ करार दिया जा रहा है और ख़ुद तहरीक इंसाफ की जानिब से इसे एक जुडिशल कू करार दिया गया है। लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त ये हुई कि स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने ये इंकशाफ किया है कि एक तो अदलिया हमारे ऐवान की कार्रवाई में किसी सूरत मदाखलत नहीं कर सकती। ये बात पहले सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है और अगर कानून साजी भी अदालतों ने करनी है तो फिर अदालतें यहाँ पंजाब असम्बली में आकर बैठ जाएं। और उसके बाद परवेज़ इलाही ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया और उनका कहना था कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर ही नहीं हुआ। असल में पंजाब में वज़ीर आला का इलेक्शन हो ही नहीं सका क्योंकि उस्मान बुज़दार ने जो इस्तीफ़ा दिया था वो गवर्नर को देना चाहिए था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफ़ा भेजा था। आइनी तौर पर ना तो इस्तीफ़ा मंजूर हुआ और ना ही यहाँ पर एक आइनी इलेक्शन हुआ है वज़ीर आला पंजाब के लिए। उस्मान बुज़दार आज भी वज़ीर आला पंजाब के तौर पर बरकरार हैं और इसके बाद हुकूमती अरकान ने अब ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के पास ये अख्तियार मौजूद है कि वो पंजाब असम्बली तोड़ दें और अब वो अपना ये आइनी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।